दौर से खबर आपको बताते हैं, यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का विरोध और शहर के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक मीटिंग करेंगे। कचरे के निस्तारण से इंदौर में गंभीर समस्या होगी। हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई। तो अहम खबर आपको बता दें, एक तरफ कचरे का निष्पादन शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही ये कचरा वहां पहुंच चुका है। 337 टन कचरा पीतमपुर पहुंचा है और दूसरी तरफ इंदौर में इसे लेकर विरोध भी शुरू हो रहा है। यूनियन कार्बाइड कचरे से जुड़ा ये मामला है जिसमें हाईकोर्ट में एक तरफ याचिका लगी है और जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक जो है वो मीटिंग करेंगे। तो लगातार इसका विरोध अलग अलग जगहों पर भी सामने आता है। यहां तक कि पीतमपुर के जो लोग हैं वो भी यहां पर कचरा जो जलाया जा रहा है उसे लेकर वो ये कह रहे हैं कि प्रदूषित जो जहरीली गैस है वो निकलेगी और नुकसान होगा, स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट में ये याचिका जब लगाई गई और आदेश भी ये दे दिया गया कि भाई अब पीतमपुर में ये कचरा जो है वो निष्पादन किया जाएगा, लेकिन अलग अलग जगहों पर विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, महेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गया। महेश, इससे अगर हम देखें कचरा निष्पादन को लेकर तो अलग अलग जगहों पर तो विरोध हो रहा है, यहां तक कि पीतमपुर में भी विरोध हो रहा है, लेकिन अब इंदौर में जो मीटिंग करने वाले हैं वो क्या कुछ करेंगे और किस तरह की बातचीत होनी है आपस में? देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि इंदौर को क्या परेशानी है इस कचरे के निष्पादन से। इंदौर के जो पीथमपुर का इलाका जो है वो इंदौर से लगा हुआ जिला है धार, वहां पे आता है और धार में रामकी का एक पूरा सेंटर एक स्थल है जहां पर इसे कचरे को जलाना है। कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके तहत पहले 10 किलो कचरा जलाया जाएगा। उसको जलाने के बाद में उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसकी एक रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में पेश की जा रही है। उसके बाद में बाकी कचरे को जलाया जाएगा। पर जो बड़ी परेशानी जिसको लेकर इंदौर में आज से नहीं बल्कि जब ये फैसला आया था आज से कई सालों पहले कि इस कचरे को पीतमपुर में लाके इसको यहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा, जब से विरोध हो रहा है। विरोध का बड़ा कारण यह है कि इंदौर शहर में जो पानी का सोर्स है वो है गंभीर नदी पे बना हुआ यशवंत सागर डैम। उस डैम से इंदौर का लगभग 60% इलाका जो है पूरा पश्चिमी इंदौर और इंदौर से लगाकर आगे जो उज्जैन का इलाका जुड़ता है वहां तक के पानी की सप्लाई होती है। जहां पर ये कचरा जलाया जा रहा है वहां से निकलने वाला एक जो नाला है वो गंभीर नदी में पानी का मुख्य सोर्स है, प्रमुख सोर्स है। उसी पानी को बारिश का जो पानी है उस पहाड़ी से होकर नीचे आता है और नीचे आकर इस गंभीर नदी में मिलता है। तो ये माना जा रहा है और ये काफी पहले इस बात पे लेके कई सर्वे हुए हैं जो इस मामले के जानकार है। उनका ये कहना है कि इससे न सिर्फ इस पूरे इलाके में वायु प्रदूषण होगा, जमीन खराब होगी, बल्कि जो पानी में ये कंटेमिनेशन जब मिलेगा तो ये न सिर्फ इंदौर को परेशान करेगा बल्कि इंदौर से लेकर उज्जैन तक के जो भी लोग इस पानी को पीते हैं उन्हें गंभीर बीमारियों होने का खतरा है। तो इस बात को लेकर इंदौर में काफी नाराजगी है, पीथमपुर में नाराजगी है। पीथमपुर से जो सांसद हैं सावित्री ठाकुर जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने और उनके इलाके के 2 विधायकों ने आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया है। आज जो मुख्यमंत्री से भोपाल में मुलाकात करेंगे। इसी बीच में कुछ लोग जो है वो धरने पर दिल्ली जाकर धरना देने की तैयारी कर चुके हैं। आज वो लोग दिल्ली पहुंच के धरना देंगे और इंदौर में आज दोपहर 3 बजे AICTL में एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक को जो इनिशिएटिव है वो इंदौर के जो मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री और इंदौर के वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने आहूत किया है। इस मीटिंग में इंदौर के सारे प्रबुद्धजन, इंदौर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जुटेंगे और इस पूरे मामले में इंदौर के महापौर भी पहले अपना बयान दे चुके हैं और इंदौर के लोग इस पे पूरी चर्चा करेंगे। इंदौर का ये मानना है, इंदौर के लोगों की ये मांग है कि इसका कोई और तरीका निकाला जाए, कोई और ऐसी जगह और तरीका निकाला जाए, ये तो मांग है। लेकिन 13 अगस्त 2015 का भी वक्त था महेश, जब 10 जो टन है कचरा पहले ट्रायल रन एक तरह से कर लिया गया था और उसमें से जो प्रदूषित जहरीली गैस निकली थी उसमें वहां पर वो लोग मौजूद थे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, उन्होंने बकायदा 3 दिन उसका ट्रायल रन भी किया था। और अब इसके बाद ही ये आदेश हुआ कोर्ट का कि अब उसे ले जाकर धीरे धीरे जो कचरा है वो जलाया जाए। अब फिर इसके बाद लोगों को परेशानी फिर किस वजह से हो रही? देखिए, इससे जो कचरे को जला के जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश होना है। हाई कोर्ट 7 तारीख को खुलेगा। अभी कोर्ट में शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं जिसमें लेकर इंदौर में भी एक याचिका लगी है। 7 तारीख को इंदौर की हाई कोर्ट की बेंच में इस पर सुनवाई होनी है। जबलपुर में ये जो कचरा जलाया गया इसकी रिपोर्ट रखी जानी है। लोगों को परेशानी इस बात से है कि जो अभी सर्वे हुआ है, जो भी कचरा जला के जो भी वहां पे जो भी टेक्निकली उन्होंने प्रयोग किया उसमें उन्होंने वायु प्रदूषण पर ध्यान दिया, पर जमीन में जब ये कचरा जाएगा, जब ये पानी में मिलेगा
चूंकि बारिश में ये पहाड़ी के ऊपर कचरा जलाया जा रहा है जिस इलाके में, वहां से निकलने वाला जो पानी वो इंदौर की गंभीर नदी से जुड़ता है। तो जब बारिश में ये कचरा जलने के बाद में जब ये पानी में बह के मिलेगा तो उसके बाद में पानी में क्या किस तरीके की परेशानी आएंगी, उसको पीने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ेगा, जो जमीन है उस पर क्या असर पड़ेगा। अभी कचरा जला के उसके धुएं का कहां कहां वायु प्रदूषण होता है उस पर तो बात हुई है, पर उसके बाद में जो कचरा जलने के बाद में पानी पे क्या वो असर डालेगा, जमीन पे वो क्या असर डालेगा, इसका आने वाले दिनों में शहर पे इस पानी को पीने वाले लोगों पर और जो आसपास इस पूरे इलाके में बड़ी तादाद में खेती भी होती है, सैकड़ों हेक्टेयर किलोमीटर में यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में खेती होती है, तो उस खेती पे क्या असर पड़ेगा। इन सारी बातों को लेके इंदौर और उज्जैन और साथ में पीथमपुर के लोग भी इसको लेके चिंतित हैं। तो इसी बात को लेके लोगों में नाराजगी, लोग चाहते हैं कि हाईकोर्ट एक बार इस पे फिर से सुनवाई करे, विचार करे कि कहीं और किसी और तरीके से इस कचरे को डिस्पोज किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए महेश। और